सतना में प्रतिमा बागरी का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से जुड़े परिजनों पर मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपों को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। इसी कड़ी में मंगलवार की दोपहर सतना के सिविल लाइन चौक पर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण भी हो गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य मंत्री के रिश्तेदारों के खिलाफ गांजा और प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी जैसे गंभीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि ऐसे में नैतिक आधार पर मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यकर्ताओं ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठकर विरोध जताया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रतिमा बागरी का पुतला दहन करने का प्रयास किया, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समय रहते विफल कर दिया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से स्थिति को संभाल लिया गया। हालांकि कुछ देर के लिए सिविल लाइन चौक पर आवागमन प्रभावित हुआ। युवा कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जब तक मंत्री पद पर बनी रहेंगी तब तक मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच संभव नहीं है। कांग्रेस ने सिविल लाइन चौराहे पे प्रतिमा बागरी जी का पुतला दहन करके उनको अवगत कराया, उनको बर्खास्त करने का कार्य किया जाए। हमारे साथ त्रिपाठी जी को पुतला दहन करते का पुलिस की नाकामी, पुतला न जलाने का कार्य सुबह 12 बजे से यहाँ बैठकर बैठी है पुलिस वाटर कैनन लेकर कि युवक कांग्रेस पुतला न जलाए, अपना कार छोड़कर इनको नाली पे धक्का देकर गिराया गया, इनका जीवन पैर फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद हमारी मांग है कि जिला युवक कांग्रेस और पूरे प्रदेश में पुतला दहन करने का कार्य करेगी और प्रतिमा बागरी को अगर बर्खास्त न किया गया पूरे मध्य प्रदेश में पुतला दहन और मंत्रालय का घेराव करने का युवक कांग्रेस कार्य करेगी। प्रतिमा बागरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला ये सब झूठ है। वो तो उनको बोले कि झूठ है, इसके पहले भी तो झूठ बोल रही थी। भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्ति अभियान चलाती है मगर नशा खुद बेचती है। पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन और मंत्रालय भोपाल में जाकर घेराव करने का कार्य करेगी युवा कांग्रेस। नशा मुक्ति अभियान चला रही है। जिस तरह से इनके नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभी कल के दिन किस तरह से हमारे राज्य की भारतीय जनता पार्टी की मंत्री का सगा भाई गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। जिस तरह से इनका पूरा परिवार गांजे की खेत में गांजे के कारोबार में, कोरेक्स के कारोबार में लिप्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और अपना नशा मुक्त अभियान चला रही है, दूसरी ओर सतना और रीवा पूरा बिंद नशे का हब बन चुका है। राजेंद्र शुक्ला यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो चिकित्सा मंत्री है, उनके जिले में किस तरह से कोरेक्स की बिक्री, गांजा की बिक्री, गोलियों की बिक्री हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दो मुही सरकार है, ये पर्दे के आगे कुछ और कार्य करती है, पर्दे के पीछे यह तस्करी का कार्य करती है, जिसका युवक कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और आज युवक कांग्रेस मांग करती है कि राज्य मंत्री को इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री मोहन यादव उसको बर्खास्त करे, नहीं तो युवक कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली। मोहन यादव की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ईट सीट बजाने का युवक कांग्रेस काम करेगी। एक कार्यकर्ता इन पुलिस प्रशासन से, पुलिस की लाठियों से डरने वाला नहीं है। पुलिस से डरे, पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़े हैं चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि कानून और जवाबदेही की है। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर शांत कराया। बीच सड़क में राज्यमंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे छुड़ा लिया। इस दौरान हल्का बल प्रयोग हुआ, जिससे भागते समय कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नाली में गिर गया। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब यह मामला प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रतिमा बागरी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर इसमें पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। उनके द्वारा पुतला जलाने का असफल प्रयास किया गया, पुतला को छीन लिया गया है, उनकी स्थिति सामान्य है। क्योंकि सर इनका आरोप है युवा कांग्रेस का कि पुलिस ने एक कार्यकर्ता को धक्का दिया और नाली में गिरा है। ये पुतला जलाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये लोक मार्ग में पुतला लेकर के जला करके और आम मार्ग को बाधित करते, इसलिए पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया है। उस दौरान जो है इनका कार्यकर्ता भागा, स्वतः नाली में गिर गया है। क्योंकि सर जिस प्रकार से इन्होंने आम मार्ग को बाधित किया था, क्या इस पर कार्रवाई भी की? आम मार्ग को बाधित नहीं किया है। ये लोग यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठे थे, आम मार्ग चालू था और बाकी इनसे पुतला छीन दिया गया। बाकी कोई किस उद्देश्य में सर ये पुतला दहन इनके द्वारा माननीय राज्य मंत्री जी के इस्तीफे की मांग को लेकर के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार।
ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।